गुड इवनिंग क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं डियर। लास्ट टाइम डियर हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन ब्लिक्स क्रीप थ्योरी एंड कोसलास थ्योरी। तो कोसलास थ्योरी और क्रीप थ्योरी में डिफरेंस हमने पढ़ा। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिसन रोक, या जिसे हम कट ऑफ बोलते हैं, तो उस पर बात करेंगे। तो कट ऑफ की बात करें डियर, तो आपको शुरू में बताया गया था कि सीपेज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो है शीट पाइल्स लगाई जाती है फाउंडेशन के नीचे भी है, और वो नीचे तक लगाई जाती है ताकि जो इसके फाउंडेशन से रिश्ता हुआ जो वाटर है अंडरग्राउंड सीपेज वाटर, वो जो है ना जा सके, उसको रोकने के लिए। तो देखिए आइए बात करते हैं वियरों के पक्के फर्श के नीचे से। हमारे वियर होते हैं डियर, उनके पक्के फर्श के नीचे से रिसन की दर को कम करने के लिए, वही चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं, रेट ऑफ सीपेज को रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इसकी नींव में उचित गहराई तक, इसके फाउंडेशन में उचित सफिशिएंट डेप्थ तक इस्पात, स्टील अथवा कंक्रीट की शीट पाइल्स या चिनाई की ठोस दीवारें बना दी जाती हैं। इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इनके आर पार पानी नहीं रिस सकता, जो है रिश्ता हुआ पानी इनके नीचे से ही घूमकर डाउन स्ट्रीम की तरफ जा सकता है। इस प्रकार की रो को कट ऑफ अथवा कट ऑफ दीवार कहते हैं, रिसन रो। कट ऑफ लगाने से वियर का जो धंसन होता है, अंडरमाइनिंग होता है, वो भी रुक जाता है। तो एक फ़ायदा और हो जाता है डियर, कट ऑफ लगाने से जो वियर का अंडरमाइनिंग है, धंसना है, वो भी रुक जाता है। बात करते हैं कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ वियर्स एंड इट्स रेमेडीज़। वियर के फेल होने के कारण उसके उपचार या उसके बचाव क्या क्या हैं, देखिए। पारगम में नींव पर बनाए गए वियर, जो हमारे परवियस फाउंडेशन पर जो वियर बनाए जाते हैं, वो मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से नष्ट हो सकते हैं। कौन कौन से देखिए कॉजेज हैं फेल के। फर्स्ट, पाइपिंग के कारण, आपको बताया था। उत्थापन दाब के कारण, एप्लिफ प्रेशर के कारण। और है अप्रगामी तरंगों के कारण, ठीक है, करंट्स, वेव्स के कारण, नदी तल के कटाव के कारण, नदी का बेड कटने लगा तो उसमें भी हो सकता है। तो ये सारे कॉजेस थे फेल्योर के। आइए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट है डियर पाइपिंग या तलोच्छेदन के कारण बोलते हैं, ड्यू टू पाइपिंग अंडर माइनिंग। देखिए यहाँ पे डियर ब्लिक्स तथा खोसला सिद्धांतों के अनुसार पारगम नींवों पर, जो परवेश फाउंडेशन होती है, पर बनी वियरों के फर्श, जो वहाँ पे वियर होते हैं, उनके जो फर्श के नीचे से पानी रिसता है, और रिसन प्रवाह जो सीपेज फ्लो होता है, ये वियर के अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ता है। जब वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के किनारे पर रिसते हुए पानी में पर्याप्त अवशेष दाब एग्जिट प्रेशर रह जाता है, जब वियर के डाउन स्ट्रीम के फर्श के किनारे पर, जब वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के किनारे पर जब वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श के किनारे पर रिसते हुए पानी में पर्याप्त अवशेष, पानी रिस रहा है डाउन स्ट्रीम के किनारे, उसमें पर्याप्त एग्जिट प्रेशर रह जाता है, तो ये ऊपर उठते समय मृदा के कणों को उखाड़ने लगता है।
तो ये मृदा के कणों को क्या करता है, उखाड़ने लगता है। इस प्रकार मिट्टी के उखड़ जाने के कारण रिश्ते पानी की जल दाब ढाल और अधिक बढ़ जाती है और नींव की मृदा और तेज़ी से उखड़ने लगती है। जानते हैं पानी जो होता है मिट्टी में जाते जाते तो वो मिट्टी को क्या करने लगता है, हटाने लगता है, मिट्टी को काटने का काम करने लगता है। तो ये रेट और बढ़ जाती है, जलदाब ढाल और अधिक बढ़ जाती है और नींव की मृदा और तेज़ी से उखड़ने लगती है। तो जो डियर नींव की मिट्टी का इस प्रकार से जो कटाव डाउन स्ट्रीम से शुरू होकर अप स्ट्रीम की ओर बढ़ने लगता है। तो ये डियर कटाव डाउन स्ट्रीम से शुरू होकर अप स्ट्रीम की ओर बढ़ने लगता है और वियर की नींव के नीचे पाइप की भांति नालियाँ बन जाती हैं डियर, जो आप पाइपिंग की बात कर रहे थे, तो ये बता रहे थे पाइप की भांति नालियाँ बन जाती हैं और पानी स्वतंत्र रूप से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की ओर बहने लगता है। ये क्या करता है, वहाँ की मिट्टी को हटा देता है और वहाँ से मिट्टी हटाने का मतलब क्या, हमारी संरचना, हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फियर वीक होना, तो संरचना नीचे से खोखली होने लगती है और संरचना नीचे धंस कर नष्ट हो जाती है। तो नींव की मिट्टी बह जाने के कारण नींव नीचे से खोखली हो जाती है। नींव की मिट्टी बह जाने के कारण क्या होता है, नींव नीचे से खोखली हो जाती है और वियर संरचना नीचे धंस कर नष्ट हो जाती है। तो नीचे से खोखली हो जाती है हमारी नींव मिट्टी बह जाने के कारण नींव की, और वियर संरचना नीचे धंस कर नष्ट हो जाती है। वियर का इस प्रकार नष्ट होना पाइपिंग या तलोच्छेदन कहलाता है। तो इस तरह से जो वियर हमारा फेल होता है उसको पाइपिंग बोलते हैं। वियर के पक्के फर्श की लंबाई, अच्छा देखिए इसकी रेमेडी क्या है डियर, वियर के पक्के फर्श की लंबाई बढ़ाकर, वियर का जो पक्का फर्श है डियर उसकी लंबाई हम बढ़ा दें, पर्याप्त गहराई रिसन रोक कट ऑफ लगाकर, पर्याप्त गहराई तक हम कट ऑफ लगा दें। उत्थापन दाब के कारण फर्श का टूट जाना, सेकंड देखिए क्या कॉज है वियर का फेलियर में। जो अपलिफ्ट प्रेशर लगाते हैं उसके कारण हमारी फर्श टूट जाती है, अपलिफ्ट प्रेशर के कारण जो लगता है उसके कारण भी फर्श टूट सकता है। तो जब पानी वियर के फर्श के नीचे से रिसता हुआ आगे बढ़ता है तो यह अपने हेड के कारण फर्श पर अपलिफ्ट प्रेशर डालता है। जब यह दाब फर्श के बाहर से अधिक होता है तो पानी फर्श को तोड़कर ऊपर निकलने की चेष्टा करता है। फर्श के फटने से अपारगामी फर्श की लंबाई और कम हो जाती है और रिश्ते पानी की जलदाब ढाल और बढ़ जाती है और वियर नष्ट हो जाता है। वियर के अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे एक दिया था आपको क्लियर और डियर, जो जलदाब ढाल है ना, जो स्लोप है, हाइड्रोलिक स्लोप है, ग्रेडियंट है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्लोप है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बढ़ जाएगा तो वियर नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाता है, वियर नष्ट हो जाता है। वियर के अप स्ट्रीम में क्योंकि सदा पानी भरा रहता है, वियर के अप स्ट्रीम में क्योंकि हमेशा पानी भरा रहता है। तो वियर के अप स्ट्रीम में क्योंकि हमेशा पानी भरा रहता है तो इस पानी का भार रिसन पानी के उत्थापन दाब को निष्क्रिय कर देता है। तो जो इस पानी का भार है, दाब है, रिसन पानी के उत्थापन को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। इसलिए अप स्ट्रीम फर्श प्रायः टूटने से सुरक्षित रहता है, परंतु डाउन स्ट्रीम में पानी न होने के कारण जब उत्थापन दाब का मान फर्श के बाहर से बढ़ जाता है तो फर्श फट जाता है। तो यहाँ पे एक बात डियर आपको क्लियर हो रही है कि जो अप स्ट्रीम साइड है वहाँ पे क्योंकि पानी भरा रहता है तो ये उसको जो नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर लगता है सीपेज वाटर के कारण उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और अप स्ट्रीम में वियर के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इसी तरह से जो उत्थापन दाब लगता है, अपलिफ्ट प्रेशर लगता है डाउन स्ट्रीम साइड में, तो जो डाउन स्ट्रीम साइड में डियर लगता है वहाँ पे क्योंकि पानी भरा नहीं होता है
और वहाँ पे जब अपने प्रेशर का मान फर्श के बाहर से ज़्यादा हो जाता है तो टूट सकता है, फट जाता है। तो इसका लिए रेमेडी क्या है कि आप स्ट्रीम के फर्श के नीचे शीट पाइल लगा देने से वियर के डाउन स्ट्रीम पर उतारपन दाब कम हो जाता है। तो अगर हम डियर अप स्ट्रीम के फर्श के नीचे शीट पाइल लगा दें, अगर हम अप स्ट्रीम्स फर्श के नीचे शीट पाइल लगा दें तो वियर के डाउन स्ट्रीम पर उतारपन दाब कम हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम पर उतारपन प्रेशर को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। जो इम्परवियस फर्श है उसकी मोटाई हम बढ़ा दें डियर। आप स्ट्रीम अपार्गम में फर्श की लंबाई बढ़ा देने से रेशम पथ की लंबाई बढ़ जाती है। आप स्ट्रीम अपार्गम में फर्श की लंबाई बढ़ा देने से अगर हम अप स्ट्रीम में इम्परवियस फर्श की लंबाई अगर हम बढ़ा देते हैं तो रेशम पथ की लंबाई बढ़ जाती है। इससे ऐसे क्या होता है, डाउन स्ट्रीम फर्श पर जो होता है तापमान ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉज है डियर अप्रगामी तरंगों के कारण उत्पन्न रिक्तता से फर्श का टूट जाना। स्टैंडिंग वेव्स ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ वियर ड्यू टू स्टैंडिंग वेव ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ वियर। तो इसमें वियर क्या होता है कि जो स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होती हैं, डेवलप होती हैं वियर के डाउन स्ट्रीम फर्श पर डाउन स्ट्रीम फर्श पर तरंगों का जलोच्छाल जो हाइड्रोलिक जंप होता है, तो पानी जो झटके से कूदता है डाउन स्ट्रीम साइड में बहुत तेज़ी से आने के कारण, तो फर्श पर जो है वो वैक्यूम क्रिएट करता है, बहुत तेज़ी से आता है तो वैक्यूम क्रिएट करता है, इससे फर्श टूट जाता है। वैक्यूम आप जान रहे हैं, निर्वात मतलब जहाँ पे हवा ना हो, हवा को वो हटा देता है तो फर्श टूट जाता है। तो ये थर्ड कॉज था डियर। और ये नेक्स्ट कॉज, अच्छा इसकी रेमेडी क्या है? वियर की डाउन स्ट्रीम में अधिक मोटाई का फर्श जाना चाहिए। अगर हम फर्श की मोटाई बढ़ा देते हैं तो काफ़ी हद तक हम कई चीज़ों से सेफ हो सकते हैं। चाहे वो अपलिफ्ट प्रेशर के कारण हो या फिर ड्यू टू स्टैंडिंग वेव्स के कारण हो। जो नेक्स्ट कॉज है डियर वो है वियर के अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम पर नदी का तल कट जाना। वियर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर वियर के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर अगर नदी का तल कट जाता है, कटने लगता है, स्कोरिंग होने लगती है ड्यू टू स्कोरिंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम बेड ऑफ रिवर, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। वियर की निर्माण लागत कम करने के लिए स्थल पर